सेंट्रल एजेंसी ईडी के द्वारा की गई कार्रवाई और इस कार्रवाई में घर में घुसकर छापेमारी करने पर मिले करोड़ों रुपए को एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरित करने और ईडी को हुई दिक्कत के बाद अब फाइनली एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के सांसद संजय राउत को बुरी तरीके से घेर लिया है। आप सबको पता होगा सेंट्रल एजेंसी पिछले काफ़ी टाइम से, खास करके ईडी की हम बात करें तो पिछले काफ़ी टाइम से एक्टिव है और लगातार सेंट्रल एजेंसी ईडी के द्वारा कोई ना कोई कार्रवाई जो है किसी बड़े पॉलिटिशियन के खिलाफ में तो कभी किसी बड़े एक्टर या एक्ट्रेस के खिलाफ में की जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि जब भी ईडी के द्वारा किसी बड़े एक्टर या एक्ट्रेस के घर पे छापेमारी की जाती है उसके घर पे करोड़ों रुपए जो है कैश मिलते हैं, या फिर किसी मंत्री या फिर किसी नेता सांसद के घर पे जब भी ईडी के द्वारा छापेमारी की गई है अभी तक उनके घर से करोड़ों रुपए जो है मिले हैं। लेकिन जब से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी है, खास करके उद्धव ठाकरे और एनसीपी और कांग्रेस के बीच में जो गठबंधन करके बनाई गई सरकार गिरी है, उसके बाद लगातार उद्धव ठाकरे गुट, एनसीपी गुट और साथ में ही कांग्रेस की तरफ से एकनाथ शिंदे गुट और उनके विधायकों को ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने जो है 50-50 करोड़ रुपए, 50-50 पेटी खोखे जो है लेकर उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया। और इनको जो है जब 50-50 करोड़ रुपए दे दिया गया तो इन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ में जाकर देवेंद्र फडणवीस के साथ में हाथ मिला लिया। ये आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि शिवसेना के सांसद संजय राउत के द्वारा भी सेम आरोप पिछले काफ़ी टाइम से लगाए जा रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे के द्वारा इस बात को लेकर कभी जवाब नहीं दिया गया। लेकिन अब फाइनली एकनाथ शिंदे ने भी अपना मुंह खोला है और एकनाथ शिंदे ने इस पर अपना मुंह खोलते हुए सीधा उद्धव ठाकरे और शिवसेना के सांसद संजय राउत के ऊपर जमकर निशाना साधा है। उनके द्वारा बताया गया है कि लग रहा है उद्धव ठाकरे और संजय राउत को गणित पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक कार्यक्रम में विपक्ष द्वारा खोखे के आरोप का जवाब देते हुए बोला कि पश्चिम बंगाल में सेंट्रल एजेंसी ईडी की छापेमारी में एक एक्ट्रेस के घर से मिले 20 करोड़ रुपए मिले थे और ईडी को इसे ले जाने के लिए बड़ा टेम्पो मंगवाना पड़ा था। मतलब कि ईडी को उसके घर से 20 करोड़ रुपए दूसरी जगह ऑफिस में ले जाने के लिए एक बड़ा टेम्पो मंगवाना पड़ा था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पूछा कि अगर यह 50 पेटी चार्ज होती तो कितने ट्रकों की ज़रूरत होती। मुंबई में बाला साहब ठाकरे शिवसेना मेडिकल वार्ड का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने भाषण में इस गणित को समझाया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी मौजूद रहे और उन्होंने खास अंदाज से महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधा। अठावले ने एक कविता लिखी और कहा कि ये डिब्बे की तरह हैं, इनके सिर फूटे हुए हैं। लेकिन रामदास अठावले ने कहा कि बक्सों का एकनाथ शिंदे की सरकार से कोई लेना देना नहीं है। इसी धागे को उठाते हुए एकनाथ शिंदे ने अपने भाषण में कहा, बंगाल में एक फिल्म अभिनेत्री से 20 करोड़ रुपए मिले। 20 करोड़ रुपए लेने में एक बड़ा टेम्पो लगा। अब 50 करोड़ रुपए ले जाने के लिए एक बड़ा ट्रक लगेगा और 50 गुना 50 कितने ट्रक लगेंगे? क्या यह छिप जाएगा? बोलने के लिए सीधे सीधे एकनाथ शिंदे के द्वारा उद्धव ठाकरे और संजय राउत से सवाल पूछा गया कि आप लोग जो बोल रहे हो कि 50-50 पेटियां जो है हमने ली थी, लेकिन आप सोचो जब एक एक्ट्रेस के घर पे 20 करोड़ रुपए मिला तो उससे जो है उसको ले जाने के लिए एक टेम्पो की ज़रूरत पड़ी। तो अगर एक टेम्पो की ज़रूरत वहाँ पड़ सकती है तो हमें तो 50-50 करोड़ रुपये मिले थे। तो आखिरकार उस पैसे को हम जो है किस तरह से लेके जाएंगे? अगर हम ले भी जाते तो इसका पता तो आपको लग ही जाता आराम से। तो फिर आप जो है इस तरह का आरोप क्यों लगा रहे हो? आपको जो है अपने गणित पर ध्यान देना चाहिए और गणित पर ध्यान देकर इस तरह का स्टेटमेंट देना चाहिए कि हमें जो है 50-50 खोखे मिले। अठावले ने कहा कि उनके सिर में चोट लगी है और उसके लिए मनोवैज्ञानिक उपचार किया जाता है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तंज कसते हुआ कि हमारे थाने में ऐसा व्यवहार होता है और इस चीज़ का इलाज जो है बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। एकनाथ शिंदे के द्वारा सीधे सीधे संजय राउत और उद्धव ठाकरे को यहाँ पर घेरा गया और बोला गया कि इतना पैसा एक बार में, खास करके 50 करोड़ रुपए एक बार में कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इतना आसान नहीं है। और हमारे पास 50 विधायक थे और 50 विधायकों के पास में 50-50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो 50 × 50 मल्टीप्लाई कर दीजिए और अगर उसके बाद आप सोच सकते हो कि इतना ज़्यादा पैसा एक साथ में
किस तरह से इकट्ठा होगा और अगर इकट्ठा हो भी जाता है तो उसको ले जाने में क्या दिक्कत होगी और क्या क्या चीज़ें हो सकती है। क्या उसको आसानी से ले जाया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह, और अगर नहीं ले जाया जा सकता तो आखिरकार आपने इतना बड़ा आरोप लगाकर हम पर क्या करना चाहते हो? क्या सिर्फ और सिर्फ राजनीति खेलना चाहते हो या फिर इसको लेकर कुछ और भी प्लानिंग है? बाय द वे, जैसे ही यहाँ पर इतना बड़ा कदम उठाया गया खासकर कि वो एकनाथ शिंदे के द्वारा, उसके बाद उद्धव ठाकरे और संजय राउत के द्वारा अभी तक इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है। बाय द वे, संजय राउत की बात करें तो उनके द्वारा किसी भी बात को लेकर कोई भी जवाब दे दिया जाता है, कभी भी वो किसी के ऊपर कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं जिसके लिए वो हमेशा जाने जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने जो स्टेटमेंट दिया है उस पर शिवसेना के सांसद संजय राउत के द्वारा क्या टिप्पणी की जाती है। क्या वो जो है यहाँ पर लॉजिकल अपना आंसर देंगे या फिर कुछ भी जो भी मुंह में आया उनके वो जाकर मीडिया के सामने बक देंगे, ये तो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी भी जमकर एकनाथ शिंदे का समर्थन दे रही है और बीजेपी के द्वारा भी लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि 50 करोड़ रुपये का जो दावा है उद्धव ठाकरे और संजय राउत का, ये पूरी तरह से गलत है। यहाँ तक कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, उनकी बेटी और अजीत पवार ये भी इस बात को बोलने से पीछे नहीं हटते हैं और उनके द्वारा भी लगातार ये दावा किया जाता है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट को 50 खोखे यानी कि 50 करोड़ रुपए दिए गए। यहाँ तक कि अभी कुछ दिनों पहले ही सुप्रिया सुले ने इसी तरह का कुछ स्टेटमेंट जो है एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों के खिलाफ में दिया था, जिसके बाद यहाँ पर उद्धव एकनाथ शिंदे गुट के मंत्री जो कृषि मंत्री हैं उनके द्वारा कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी जो है वो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के खिलाफ, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की बेटी के खिलाफ में कर दी गई थी, सुप्रिया सुले के खिलाफ में, जिसकी वजह से उस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचा था और हर जगह पे जाकर लोगों ने प्रोटेस्ट भी करना स्टार्ट कर दिया था कि आखिरकार एक महिला के खिलाफ में इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी कौन कर सकता है, जिसको लेकर भी उस टाइम काफ़ी ज़्यादा सवाल उठे थे। बाय द वे, अभी वो मामला थोड़ा सा दब गया है और यहाँ तक कि उस टाइम उस मंत्री का इस्तीफा भी मांगा जा रहा था। एकनाथ शिंदे गुट के कृषि मंत्री जो हैं अब्दुल सत्तार, उनका इस्तीफा भी मांगा जा रहा था। लेकिन उसके बाद एक अब्दुल सत्तार जो है वो पब्लिक के सामने आकर, मीडिया के सामने आकर उन्होंने माफ़ी मांग लिया था और बोला था कि उनका ऐसा कुछ भी बोलने का प्लान नहीं था, ना ही उनका कोई इरादा था जो सुप्रिया सुले और उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। बाय द वे, उनके द्वारा ये भी बोला गया था कि फिर भी अगर कुछ गलती आप लोगों को लगती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद इस मामले को पूरी तरह से अभी देखने को मिल रहा है कि मामला पूरी तरह से शांत हो गया है। लेकिन अब जो है नए नए मामलों में लगातार एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे गुट एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं और अब एकनाथ शिंदे ने एक और नया गेम खेलते हुए यहाँ पर संजय राउत को यहाँ पर फंसा दिया है और बोला है कि अगर जवाब देना है तो इसका जवाब दे के दिखाएं कि आखिरकार वो पैसे को एक साथ कैसे ले जा सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।